फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बड़ा क्वेरीज था कि भैया कोई भी यानी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हम, एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट पुलिस, कोई भी यानी कि खास करके मैं अभी एसएससी वालों के लिए बता रहा हूँ कि जीके जीएस का यानी कि जो है जीके जीएस का टॉपिक बहुत वीक है। ये मतलब स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं रहा है। क्या करें, क्या पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, किस टॉपिक से एसएससी जैसे अभी पहले टीसीएस एग्जाम कराता था, अब एडुकेटी मतलब टेंडर लिया है, तो किस पैटर्न से एडुकेटी क्वेश्चन ले रहा है, एआई के माध्यम से क्वेश्चन बन रहा है, किस माध्यम से क्वेश्चन बन रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो इन सभी बातों पर आज हम विचार करेंगे। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, देखिए मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि जैसे कि बीते वर्ष 2025 यानी कि पहले तो एग्ज़ाम एसएससी का जो है वो टीसीएस के कांटेक्ट में था, यानी टीसीएस एग्ज़ाम करा रहा था, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में जो एडुकेटी एग्ज़ाम करा रहा है। तो एडुकेटी के पैटर्न पर हम बताने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और मतलब किस टॉपिक से आ रहा है। तो देखिए जैसे अभी पहले यानी कि बीते 2-3 महीना पहले फेस 13 का पेपर हुआ, एसएससी सीजीएल का हुआ, एसएससी सीएचएसएल का हुआ, एसएससी सीपीओ का टायर 1 हुआ, तो ये सब का पेपर हुआ। तो इसमें जो है एसएससी का जो मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अधिकतर यही रिपीट हो रहा है, यानी कि कोई इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिला है कि यानी कि कंपनी चेंज हो गया, पहले एडुकेटी मतलब अभी एडुकेटी आया है, पहले टीसीएस था, तो क्वेश्चन पैटर्न मतलब ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है। तो देखिए किस किस टॉपिक से आ रहा है, तो मैं उस टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए मैं सभी को नोट करके लाया हूँ, आपको डिस्प्ले पर लगा दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री में मैं जो टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आप सिर्फ पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। इस मतलब इतना के लिए आपका 90% स्कोर आ सकता है, इससे गारंटी है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आप हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लीजिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, कांग्रेस, महात्मा गांधी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, 1857 की क्रांति, समाज की स्थापना, यानी कि आपका हिस्ट्री का हो गया टॉपिक है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद चले आइए पॉलिटी पर। पॉलिटी पर सबसे पहला जो है वो मूल अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, अभिलेख न्यायालय, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। इतना आप अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं बढ़िया पॉलिटी में। उसके बाद आइए इकोनॉमी में। इकोनॉमी में तो देखिए सबसे बड़ी टॉपिक जिससे मतलब हर एक साल क्वेश्चन आना ही आना है, तो पहला टॉपिक इसमें जो है 5 ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट सेंसियस यानी कि जनगणना। उसके बाद आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इससे यही क्वेश्चन आता है कि कब इसका स्थापना हुआ, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब इसी से क्वेश्चन आता है। मतलब आरबीआई को जिस टाइम पर खोला गया था कितना मतलब जमानत राशि थी, यानी कि इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आगे हो गया जीएसटी। जीएसटी मतलब इतना टॉपिक आपका इकोनॉमी से हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में देखिए भारत का भौगोलिक विस्तार, यानी कि भारत के यानी कि जितना भी इंडियन ज्योग्राफी है आप उसको पढ़ लीजिए, मैप के माध्यम से देख लीजिए। जैसे कोस्टल एरिया हो गया, उसके बाद कोस्टल एरिया से लेकर के दर्रा, जितना दर्रा हो गया, उसके बाद पहाड़ी दर्रा जितना ये सब है वो सब आप पढ़ लीजिए। बड़ा राज्य, छोटा राज्य, ये सब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हो गया पड़ोसी देश, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश। पड़ोसी देश तो आपको फिक्स ही है, जैसे मान लीजिए नेपाल है, नेपाल कितना दूरी तक मतलब इंडिया से कितना लगता है बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश कितना बॉर्डर शेयर करता है। उसका तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मतलब इसी टाइप से जितना बॉर्डर शेयर करता है। तो ज्योग्राफी में इतना हो गया। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ स्टैटिक जीके पर। तो स्टैटिक जीके पर देखिए सबसे पहले जो है शास्त्रीय नृत्य और संबंधित कलाकार, यानी कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस कलाकार के माध्यम से, मतलब कौन सा डांस है किस कलाकार के माध्यम से। उसके बाद लोक नृत्य, प्रमुख उत्सव,
उसके बाद वाद्य यंत्र और वादक, प्रमुख दिवस, प्रमुख पुस्तक, प्रमुख पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेल स्पोर्ट्स, यानी कि इसके बाद बस लास्ट हो गया यानी स्टैटिक जीके का इतना ही टॉपिक यानी सफिशियंट है आपके लिए। इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो कि हर एक एग्जाम में 2025 में जितना भी एग्जाम हुआ सभी में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ के ही आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट ये समझो कि 20% प्लस ही करंट अफेयर्स आ रहा है। जैसे आपका 20 नंबर का एग्जाम है तो 20 क्वेश्चन आपका है तो 20 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिल सकता है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स जो है आप 2025 का जितना भी है उसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। यानी कि हर एक मंथ का जो है अलग PDF वाइज, जैसे आप कुमार गौरव पढ़ा रखा है यानी उस पर भी जा करके सर्च कर सकते हैं, मंथली मतलब मंथ डाल करके और साइड में लिख दीजिए कुमार गौरव तो आपका वीडियो आ जाएगा। तो उस वीडियो से आप भी देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। बस इतना ही टॉपिक आप पढ़ लीजिए, SSC के लिए मतलब बेस्ट है। इससे ज़्यादा मतलब नहीं आने की संभावना है। अगर इतना आप पढ़ लेते तो 80 to 90% स्कोर आपका आ जाएगा और आप मतलब स्कोर कर पाएंगे। तो यही था आपका GK GS का स्ट्रेटजी। बाकी जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।